पूरा दिन खराब मूड और गुस्से के साथ बाहर गुजार कर घर में दाखिल हुआ तो सामने कोई नज़र नहीं आया। लाउंज खाली था, सोफे के कुशन बिखरे हुए थे, डाइनिंग पे सब सुबह वाले नाश्ते के बर्तन वैसे ही पड़े थे। कुछ और बर्तन भी किचन में इधर उधर नजर आ रहे थे। आशी ने सब कुछ देख के एक गहरी सांस ली। अभी इसका कोई भी काम करने का इरादा नहीं था तो सब छोड़ता कमरे में चल दिया। घर खाली देख के शुक्र अदा किया कि वो लड़की चली गई। खुद को सुकून करते रूम का दरवाज़ा खोला तो हैरत से आंखें खुल गई। सामने ही बड़े मज़े से इसके बेड पे हमामा सो रही थी। हैरत कम हुई तो फिर गुस्से से आया, ये मेरे बेडरूम तक पहुंच गई। ए लड़की उठो यहाँ से। गुस्से से चेहरा लिए इसके सर पे पहुंचा। थोड़ी देर पहले जो सुकून मिला था वो गायब हुआ। हमामा टेस्ट से मिस ना हुई। हाशिम ने साइड टेबल पर पड़ा पानी का जग उठा के इस पर उंडेल दिया। सैलाब आ गया, बचाओ मम्मा सैलाब। आहा। मम्मा बड़बड़ाती उठी और चिल्लाई। आशिश जो हल्का सा इसकी तरफ झुका था, सर इसके सर से टकराया। हाय अल्लाह, कौन सा पहाड़ आ गया है। हाँ मम्मा चीखती वापस बेड पे बैठी। तुम यहाँ क्यों सो रही हो और अभी तक मेरे घर में क्या कर रही हो। लगी तो आशिश को भी थी लेकिन वो भुलाए इसको देखता चबा कर बोला, ये कौन सा तरीका है यार उठाने का, सारे मूड का बेड़ा गर्क कर दिया। इतनी ठंड में ठंडा पानी पड़ने से मामा के दांत बजने लगे थे। तुम अभी तक यहाँ क्यों हो। अब आशिक गुस्से से बोला, क्यों तुम्हें क्या मसला है, मेरे शौहर का घर है। हममा हाथ से माथा मसलती इसको देखकर बोली, क्या यार सारे कपड़े बर्बाद कर दिए, कितनी मेहनत से तैयार हुई थी। हमामा ने मुंह बिगाड़ा। अब शाम को ही वो तैयार थी आशिक के लिए, उसका वेट करती सो गई थी। आशिफ ने एक नज़र इसको देखा जो पिंक और ब्लैक कैपरी शर्ट में दुपट्टा गले में लगे गोल्डन कंधों तक आते वाले कोल खोले हल्के से मेकअप में थी, पूरी आंखों में खफी थी और चेहरा इस वक्त सर्दी की वजह से सुर्ख हो रहा था। शायद यकीनन वो बहुत प्यारी थी कि कोई भी लड़का इसको पसंद कर सकता था। क्या मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। हमामा ने उसको मुस्कुराकर उसकी मुँह देखने पे चोट की। तुम अभी तक गई क्यों नहीं। आशिन ने अपना ख्याल झटकते इसको घूर कर बोला, और तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। हमामा की आंखें मुस्कुरा रही थी। क्या मतलब, तुम यहाँ नहीं रह सकती। आशिन दबा दबा सा गर्राया। मैं यहीं रहूँगी, तुम कमाल अंकल से पूछ दो। मैं ज़रा चेंज कर लूँ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, फिर डिनर करने चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। सुकून से कहती इसको हुक्म सादर कर गई जैसे वो बहुत गहरी दोस्ती हो उनकी। आशिन ने गुस्से से जग हाथ मार के नीचे फेंक दिया जो कालीन होने की वजह से टूटा भी नहीं। कुछ देर बाद फ्रेश होकर निकला तो ब्लैक ट्राउजर और ब्लू हाई नेक में था। गीले बाल माथे पे चिपके थे। हाई नेक में कसरती वजूद नुमाया होता इसका मजीद खूबरू बना रहा था। आंखें गुस्से की वजह से लाल हो रही थी। हाथ बालों में फिरता आईने के सामने खड़ा हुआ। अभी चंद मिनट ही गुजरे थे कि हमामा वापस आई। अब वो ब्लू जींस और साथ डार्क ब्लू कुर्ते में थी। ब्लू ब्लैक लॉन्ग कोट हाथ में पकड़ा था। चले, मुस्कुरा के प्यार से पूछा गया। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा। आशिक गुस्से से कहता है, एक नज़र इसको देखकर अपना मोबाइल लेकर सोफे पे बैठा। इसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। जाना तो पड़ेगा तुम्हें। हमामा की आंखें चमकी। आशिक ने जवाब नहीं दिया। तुम चल रहे हो या नहीं। हमामा ने चैलेंज वाले अंदाज से पूछा। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, जो करना है कर लो। आशी ने बगैर इसको देखे मोबाइल पे टाइपिंग करते कहा, मुझे भूख लगी है, चलो ना। हाँ मामा थोड़ा सा बेचारा सा मुंह बना के बोली, इतनी ज़बान चलती है, हाथ चला के कुछ बना लो, खुद मैं नहीं जा रहा। आशी ने खुद को गुस्सा करने से बात रखा। वो जितना गुस्सा करता आगे से वो भी वैसे ही उल्टे जवाब देती। सोच लो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमामा ने धमकी दी, आंखों में शरारत नाच रही थी। आशी ने कोई अहमियत नहीं दी। अस्सलाम वालेकुम कमाल अंकल, कैसे हैं आप। फ़ोन कान से लगाया, बड़ी तमीज़ से बोली, जी मैं भी ठीक हूँ, बस आशीष से कह रही थी कि खाना खाने बाहर चलते, लेकिन वो मान नहीं रहे। तो किसी लड़की की तरह बोली। आशीष मोबाइल छोड़ता तीर की तेज़ी से उसके पास पहुंचा और फ़ोन हाथ से लिया। तुम्हारा दिमाग ख़राब है, चाचू को क्यों फ़ोन किया। उसे दबा के कहता फ़ोन बंद करने लगा। लेकिन ये क्या। हाँ 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 मामा ने कहकमा लगाया। कोई कॉल नहीं की थी, बस फ़ोन कान से लगा ऐसे ही बोल रही थी। अभी तो निकी, अगर तुम नहीं चले तो फिर पक्का कर दूंगी। हम मम्मा हंसते हुए बोली, यू आशिक को समझ आए इस पागल लड़की को क्या कहे। हाँ पता है मैं बहुत प्यारी हूँ, अब चलो वरना मैं सच में फ़ोन कर दूंगी। इसके हाथ से फ़ोन लेके मुस्कुराती चली गई। आशिक गुस्से से खौल गया। अपनी वजह से चाचू को परेशान नहीं करना चाहता था और वैसे भी चाचू इसकी सुन भी नहीं रहते। जब तक वो शादी के लिए हाँ ना करता चाचू का इससे बाइकआउट था। गहरी सांस लेके गुस्सा जब्त करता जैकेट पहन के कीज और मोबाइल उठाता चला गया। अगर फिर मना करते तो वो दोबारा दिमाग खाती और चाचू को बताती, वो अलग।
अपने सरप्राइज़ से फ्री होके बगैर अपने घर वालों को बताए इसको सरप्राइज़ देने के लिए घर प के लिए लाहौर पहुँचे। इनका शेर कितना खुश हो जाता अचानक से अपने बाबा जानी को देखकर और इनकी गुड़िया वो तो बाबा की दीवानी हो जाती। अचानक से सामने देखकर इनकी बीवी इनको सामने देखकर अपने सब शिकवे भुला देती जो राब्ता ना करने पर होते। इन्हीं सब सोचों में उन्होंने अपने छोटे मगर खूबसूरत घर का दरवाज़ा खोला। ताशा गुड़िया कहाँ हो? देखो बाबा आ गए। इतने वक़्त बाद घर में दाखिल हुए तो आँखें नम हुई। मेरा शेर कहाँ है? एक बार फिर आवाज़ दी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नीलम मेरी जान कहाँ हैं आप? आपके उन्होंने अपनी जान अज़ीज़ बेगम को पुकारा लेकिन कोई जवाब न मिला। इनका दिल डूबा, दिमाग कुछ गलत महसूस हुआ। धड़कते दिल के साथ वह ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़े लेकिन रूम खाली था। सामने दीवार पर अपनी प्यारी सी फैमिली की तस्वीर देखकर मुस्कुराए। नहीं छोड़ दो मुझे जाने दो, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? बाबा बचाओ मुझे, जाने दो मुझे। अभी वो तस्वीर देख रहे थे कि बेटी की आवाज़ कान में पड़ी। अपना बैग वहीं फेंकते वो ताशा के कमरे रूम की तरफ भागे। दरवाज़ा खोला तो सामने इनकी गुड़िया नीचे बैठी थी और उसकी हालत देखकर जी को ऐसा लगा जैसे पूरे घर की छत इन पे गिर गई। रोती बिखरे बालों वाली, चेहरे पे तशद्दुद के निशान, प्यारी सी नीली आंखें, लहू रंग होंठ सूजे हुए। वो चिल्लाती हुई माँ की पकड़ से निकल रही थी। अपनी हालत से सदियों की बीमार लग रही थी और इनकी बीवी इन 3 महीनों में कितनी कमज़ोर हो गई थी। चेहरे से वो भी बीमार लग रही थी और उनका शेर कमरे के एक कोने में खड़ा अपनी ताशा आपी की हालत पे बेआवाज़ रो रहा था। ये तो उनकी प्यारी फैमिली नहीं थी, वो तो अपनी फैमिली को हँसता मुस्कुराता छोड़ के गए थे। ताशा इनकी आवाज़ रुक गई, गले में आँसू का गोला फँस गया। नीलम ने नज़र उठाकर इनको देखा और फिर वो नज़र ऐसी थी कि वो नज़रें चुरा गए। नीलम इनको देखती वापस आशा की तरफ मुतवज्जह आई जो अब अपने बाल खींच रही थी। यूँ लग रहा था जैसे वो पागल हो। नीलम ने एक गोली इसके मुँह पे ज़बरदस्ती डाल के पानी पिला दिया और कुछ ही देर में वो बड़बड़ाती होश व खर्च से बेगाना हो गई। जी में के हिम्मत नहीं थी कि वो आगे बढ़ते, इनके पाँव वहीं जकड़े गए। इनका शेर अब रोते हुए बाबा जानी को देख रहा था। नीलम ताशा को बेड पे लेटाती एक शिकवा भरा नज़र इन पर डालकर चली गई। वो चाहकर भी इसको रोक ना सके। बाबा जानी देखें ताशा आपी को क्या हो गया है? मम्मा मुझे नहीं बताती। 12 साला मासूम सा बच्चा रोते हुए बाप से पूछ रहा था और जी के जवाब देने के लायक नहीं थे। आप अपने रूम में जाओ, अब मैं अभी आता हूँ। जी का इसका सर थपक के चले गए। उन्होंने अपने रूम का दरवाज़ा खोला। नीलम बेड पे बैठी मुँह पे हाथ रखे अपनी सिसकियाँ दबाने की कोशिश कर रही थी। नीलम ये इनसे कुछ बोला ना गया। नीलम ने एक नज़र इनको देखा और भाग के इनके गले लग गई। अपने मुल्क के बच्चों की हिफाजत करते करते आप अपनी बच्ची की हिफाजत नहीं कर पाए खान। उन्होंने हमारी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, इसकी मासूमियत छीन ली खान। क्या बिगाड़ा था हमारी मासूम बच्ची ने इनका? पूरे मुल्क की हिफाजत करने वाला अपनी बच्ची का मुहाफ़िज़ ना बन सका। आप हिफाजत नहीं कर पाए ताशा की, हमारी बच्ची बर्बाद हो गई खान। नीलम फूट-फूट के रोती इनको बता रही थी और वो यूँ हो गए जैसे किसी ने इनके जिस्म से जान निकाल ली हो। जैसे किसी ने इनकी ज़बान पे ताला लगा दिया हो। इनकी आँखों से आँसू निकलते नीलम के बालों में जब सोने लगे। नीलम को साथ लगाए वो बेड पे बैठे। यहाँ देखो नीलम मुझे बताओ किसने किया ये सब? क्या हुआ था मुझे सारी बात बताओ। जीके ने इसका चेहरा थाम के ऊपर किया। ये रोने का वक़्त नहीं था, अपनी बच्ची के लिए कुछ करने का वक़्त था। आपके जाने के 1 हफ़्ते बाद ताशा के कॉलेज की पार्टी थी। इसने हमेशा की तरह मुझसे जाने की ज़िद की। मैशू भी इसके साथ गई थी। फिर शाम को मैशू वापस आ गए, लेकिन ताशा न आई। मैशू ने कहा कि वो पहले ही घर जाने के लिए निकल गई थी, लेकिन वो घर नहीं आई थी। हमने इसको बहुत ढूँढा खान, लेकिन वो कहीं नहीं मिली थी। अगला दिन भी गुज़र गया। मैंने आपसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं हो सका। फिर मैं पुलिस स्टेशन गई लेकिन वहाँ भी किसी ने कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि 24 घंटे बाद कुछ करेंगे। जब मैं घर वापस आई तो गेट के पास कोई लड़की गिरी हुई थी। मैंने भाग के इसको उठाया और वो बहुत बुरी हालत में थी। खान वो हमारी ताशा थी। इन दरिंदों ने इसको नोच लिया था खान। वो खा गए हमारी बच्ची की मासूमियत। हमारी बच्ची कहीं की नहीं रही। अपनी प्यारी बेटी की हालत याद करते हुए फिर से ज़ोर के तार रोती। एक माँ का दिल खून के आंसू रो रहा था कि अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर। और जी के तो इनकी तो गोया कुव्वते गवाही ही छीन ली थी। वो क्या कहते, वो तो अपने मुल्क के बच्चों की हिफाजत करने गए थे और पीछे इनकी अपनी बच्ची किसी दरिंदे की दरिंदगी का निशाना बन गई, किसी हवीस का शिकार हो गई। नीलम को वही छोटे शिकस्ता कदमों से रूम से बाहर निकल गए। क्या कहते नीलम, कैसे तसल्ली देते? एक माँ को कैसे इससे 3 महीने गुजारे होंगे? कितनी बार वो लुढ़काई होगी, कितनी बार इसको अपने शौहर की ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन वो अपने फ़र्ज़ को पूरा कर रहे थे।
और इनकी नीली आँखों वाली गुड़िया, इनकी परी कैसे बर्दाश्त की होगी इसने ये अज़ियत या तकलीफ़, कितनी बार इसने अपने बाबा को पुकारा होगा और वो नहीं आ सके, वो अपनी बच्ची की हिफाज़त नहीं कर सके। ये सोचकर इनका दिमाग फट रहा था, इनका दिल खून के आँसू रो रहा था। ये है इन फ़ौजियों की ज़िंदगी जिनको हम ये कहते हैं कि वो हमारा बजट खाते हैं। वो तो हमारी हिफाज़त करने के लिए अपनी फ़ैमिली को गैर महफूज़ कर देते हैं। हमारे लिए लड़ने वाले फ़ौजी अपनों के लिए नहीं लड़ सकते। महावीर पैलेस इस वक्त खामोशी में डूबा हुआ था। बर्फबारी के बाद सब कुछ सफ़ेद हो गया था। ठंड भी बढ़ गई थी, लेकिन घर में हीटर की वजह से महसूस नहीं होती थी। आज का दिन काफ़ी अच्छा गुजरा था। वहाँ पे पूरा टाइम घर पर ही था। अपना काम भी घर से ही कर रहा था। अलिया पे एक ही दिन में काफ़ी हद तक इसके साथ ठीक हो गई थी। पूरा दिन मुझसे छोटे-छोटे सवाल पूछती रही, जिसका वो मुस्कुरा के जवाब देता तो अलिया को मज़ीद हौसला मिलता। सिर्फ ज़रा-सी तवज्जो, मोहब्बत और हौसले से वो महाबीर के साथ काफ़ी नॉर्मल बात कर रहे थे। मिट्टू भी हर वक़्त इसके साथ था, जिसको वो महाबीर सिर्फ घूर कर देख रहा था, लेकिन कहा कुछ नहीं। अपनी बीवी के साथ ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन फ़िलहाल ज़ब्त कर गया ये सोच कर के इसका भी कुछ करना पड़ेगा। दोपहर में ज़मान साहब से भी बात की। इनकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन वो अलियाब को नहीं बताना चाहते थे। कुछ देर इनसे बात करने के बाद अलियाब काफ़ी खुश थी। महाबीर तो उसको खुश देखकर ही खुश था। इसको लग रहा था कि अलियाब को फिर से वैसा बनाना मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बहुत बहुत लड़की छोटी-छोटी बातों से, छोटी-छोटी चीज़ों से खुश भी हो जाती थी। वो बहुत कॉन्फिडेंट लड़की थी, लेकिन एक हादसा इसकी ज़िंदगी बदल गया। अभी तक इसको वो भयानक माज़ी याद नहीं आया था। महाबीर ने इसको पूरी तरह से खुद के साथ मसरूफ़ रखा। हर जगह इसके साथ था। इसको सिर्फ़ आज की छुट्टी दी थी। कल से वो महाबीर के साथ उठेगी, इसके साथ जिम जाएगी और इससे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेगी। अलिया ने काफ़ी कोशिश की मना करने की, लेकिन महाबीर ने धमकी दी कि वो शौहर बन जाएगा, तो अलिया दिल महसूस करके रह गई। मिस्टर खान, आपको पता है? अचानक से कुछ याद आया तो पुरजोश से बोलती। नहीं मेजान, मुझे नहीं पता, तुम बताओ। महाबीर मुस्कुराकर लैपटॉप पे उँगलियाँ चलाते बोला। अलिया मिट्टी को इसके घर में अभी छोड़कर खाना देकर आई थी, जो शाम में महाबीर ने मंगवा कर दिया था। मिट्टू के साथ खेलती बातें करती वो महाबीर को मासूम सी बच्ची लगी। मुझे ना पेंटिंग का बहुत शौक है। मैं पेंटिंग स्कूल भी जाती थी और मैंने पूरी 15 पेंटिंग्स बनाई थी। मेरी मैम कहती थी कि मैं बहुत अच्छी पेंटर बनूंगी। मुझे बहुत शौक है पेंटर बनने का। दोनों गालों पे हाथ रखे वहाँ के टपटपा के कहती, बहुत मासूम लग रही थी। महावीर के मेरी जान कहने पे वो चुप करती, चुप हो जाती। फिर कुछ लम्हे के बाद बोलने लगती। महावीर ने गौर से उसकी आंखों में चमक और चेहरे पे खुशी देखी। अच्छा, लेकिन मुझे कैसा पता चलेगा तुम अच्छी पेंटर हो? मैंने तो कभी तुम्हारी पेंटिंग नहीं देखी। महावीर संजीदा सा बोला, लेकिन यहाँ तो मेरे पास कोई सामान नहीं है, मैं कैसे बना के दिखाऊँ आपको पेंटिंग? अलियाब ने मुंह लटकाया। तुम हुक्म करो, मैं अभी सामान मंगवा देता हूँ। मावी ने मुस्कुराकर ऑफ़र की, हाँ मंगवा दे, मैं बहुत प्यारी पेंटिंग बना के दूँगी आपको। अलियाब चहकी, तेरे आँखों में चमक आई और गालों में गड़े पड़े। ठीक है, लेकिन मेरी तस्वीर बनानी पड़ेगी। मावी दिलकशी से मुस्कुराया, आप हर बात में शर्त क्यों रखते हैं? मलिया अलियाब ने मुँह बनाया, मावी ने कंधे उचका दिए। अच्छा ठीक है, बना दूँगी, मुँह बना के कहती ड्रेसिंग रूम में चली गई। कुछ देर बाद बाहर निकली तो पिंक कलर के नाइट सूट में भी थी। आईने के सामने खड़े होकर बालों की चुटियों खोली तो भूरी आबशार कमर पे बिखर गई। बगैर दुपट्टे के वो चलती बैठते गई और कंफर्ट में घुस गई। बेड की दूसरी साइड पे लैपटॉप को पे रखे बैठे माँ-बेटे ने बेबसी से बुरी आबशार को देखा, जो अब तक किए पे बिखरी हुई थी। ये लड़की इन हत्यारियों से मेरे ज़ब्त का इम्तिहान ले रही है। एक नज़र इसके चेहरे पर डालते बड़बड़ाकर लैपटॉप साइड पे रखा और खुद भी लेट गया। पहले अपने और उसके दरमियान के फासले को देखा, और जो बेड किंग साइज होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा था। फिर इसकी कमर पे हाथ डाल के इसको गोद में बींच लिया। अलियाब जो अभी कच्ची नींद में थी, इस हरकत पे दिल उछलकर हलक में आया। सांस से सीने में अटक गई और डर से आंखें मीच के आहिस्ता से बोली, मिस्टर खान, अच्छे मेरी जान, अपनी दोस्त दिन के लिए रखो। रात में तुम सिर्फ मेरी बीवी हो और मैं अपनी बीवी से दूरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। बेफिक्र रहो, तुम्हारी इजाज़त के बगैर तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, इतना यकीन रखो। ज़रा सा ऊपर होकर इसके कान में सरगोशी करते इसके माथे पर अपने सुलगते लब रखे। इसका लम्ब महसूस करके इसके चेहरे के खौफज़दा तासुर रिलैक्स हुए, चेहरे पे सुकून फैल गया। महावीर ने गौर से ये रंग देखे। गुड नाइट। इसके बालों को लबों से छूता हाथ बढ़ा के लाइट ऑफ कर दी तो वो भी इसके सार में खुद को महफूज महसूस करती पुरसुकून हो गई। अपना गुस्सा ज़ब्त करते इसको लेकर इटालियन रेस्टोरेंट आया था। एक साइड टेबल बुक करवा के दोनों वहीं बैठे। सारे रास्ते में हमामा का मुंह बंद ना हुआ।
लेकिन आशीष जवाब नहीं दे रहा था। जितना वो कुछ कहता आगे से वो इतना ही दिमाग खाती। एक ही दिन वो एक कूल रहने वाले बंदे को अच्छा खासा जिच करके इसको गुस्सा दिला चुकी थी। और इत्तेफाक से इनके ड्रेसेस का कलर सेम हो गया, जिसकी वजह से मामा इसको इतना तंग कर चुकी थी कि वो ये ड्रेस पहन के पछताया। अभी भी टेबल पे बैठे हुए यहाँ वहाँ देखती मुसलसल बोल रही थी कि जबकि आशिर कान बंद किए अपने फ़ोन में बिजी था। हेलो आशिर, कैसे हो? हैंडसम हैंडसम बॉय, पीछे से कोई हंसती मुस्कुराती निस्वानी आवाज़ आई तो मामा ने पीछे मुड़कर देखा, इसको देखा। आशिर ने भी नज़रें उठाई। कहाँ मसरूफ़ हो आजकल, कर नज़र नहीं आते? इमी ने मुस्कुराते हाथ बढ़ाया, जिसे आशिर ने मुस्कुरा कर थामा। मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, यूनी के बाद नज़र ही नहीं आई। आशिर उसको देखकर खुश हुआ। यूनी में एमी इसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, फिर यूनी के बाद इसकी शादी हो गई। आशिर भी बिजनेस में बिजी हो गया। आज काफ़ी दिनों बाद दोनों की मुलाकात हुई। हाँ बस जिसम के साथ ही हैरो शिफ्ट हो गए, कुछ दिन पहले ही आई हूँ, एमी मुस्कुरा कर बोली। हाँ मामा दोनों को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। इन दोनों ने ध्यान ना दिया, वो अपनी बातें कर रहे थे। हाँ मामा दोनों को सख्त नज़रों से देख रही थी, जैसे नज़रों से हजम करने का इरादा हो। अहम कुछ देर बाद इनको मुतवज्जो न देकर खांसी। दोनों ने चौंक कर इसकी तरफ देखा। आशिर, ये गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? एमी ने हैरत से देखा इसको, क्योंकि 4 साल आशिर के साथ गुजारने के बाद वो जानती थी कि इसके अलावा आशिर किसी लड़की से दोस्ती नहीं थी। मैं इनकी गर्लफ्रेंड नहीं, निफ से बेहतर हूँ। हमामा ने इन दोनों को ठीक की नज़रों से देखा। आशिर, तुमने शादी कर ली और बताया भी नहीं, बड़े बेवफा निकले तुम तो यार। एमी खफा हुई। वो आशिर को बिल्कुल भाई की तरह ट्रीट करती थी, उम्र में भी इससे कुछ साल बड़ी थी। अरे हमारी शादी तो बचपन में हुई थी, उन्होंने बताया ही नहीं आपको? हमामा ने ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर कहा, वरना तो दिल कर रहा था इसको कहीं गायब कर दे, जो बिलावजह कबाब में हड्डी बन रही थी। आखिर इतने साल साथ रहने के बावजूद तुमने नहीं बताया? एमी नाराज़ हुई। इनसे नाराज़ मत हो, इनकी गलती नहीं है, बस हम खुद ही नहीं चाहते थे कि वक्त से पहले किसी को अपने रिश्ते का बताएं। हमामा ने आशिर को बोलने का मौका दिए बगैर खुश अखलाकी की हद कर दी। ओह ठीक है, तुम दोनों एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। एमी को वहाँ बैठना अच्छा नहीं लगा। अगर वो अकेला आता होता तो उसके साथ डिनर करके जाती, लेकिन वो अपनी बैठ सकती थी। अरे रुको, तुम डिनर करके जाना। हाशिम ने इसको रोकना चाहा। हाँ मामा का दिल किया इसके मुंह पे टेप लगा दे। नहीं, डिनर फिर कभी, अभी जैसा वेट कर रहा होगा। वो सहूलत से इनकार करती चली गई। क्या बकवास थी ये? आशिर इसके पास ख्याल करता दबा सा घर आया। कौन सी बकवास की है मैंने? हाँ मामा यहाँ वहाँ देखती लापरवाही से बोली। क्या ज़रूरत थी इसको निकाह का बताने की? आशिर को एमी के साथ इसका बिहेव अच्छा नहीं लगा। क्यों ना बताती, निकाह किया है, कोई चोरी थोड़ी की है मैंने। और वैसे भी मेरी गैरत को ये बिल्कुल गवार नहीं कि कोई भी लड़की मुंह उठा के मेरे शौहर के साथ आस पास आए। आइंदा किसी से हाथ मिलाने की कोशिश मत करना, वरना वहीं हाथ खुद से बांध लूँगी। मामा ने शोला बार नज़रों से इसको देखकर धमकी दी। वो मेरी बहन जैसी बेवकूफ़ लड़की, आशिर जब कर कह रह गया इसकी धमकी। ओहो, बहन कहने से बहन नहीं बन जाएगी। मामा ने नाक सिकुड़ी। कैसे इससे हँस-हँस के बातें कर रहा था और मुझसे बात करते वक़्त अंगारे चबा लेता है। चल के सोचा, तो तुम भी बीवी कहने से बीवी नहीं बननी चाहोगी? आशिर तंज़िया हँसा। कहो तो आधी रुखसती करवा कर आ जाऊँ, फिर बीवी भी बन जाऊँगी। हमामा ने बेशर्मी से आँखें मारी। तुम में ज़रा शर्म नहीं लड़की? आशिर ने हैरत से इसको देखा, जिसकी कोई भी हरकत लड़कियों वाली नहीं थी। शर्म तो बहुत है मुझ में, लेकिन अब शौहर के सामने कैसी शर्म? हमामा ने इसकी बात का कोई असर नहीं लिया। बेटा खाना सर्व कर गया तो आशीष चुप करके खाना खाने लगा, जबकि हमामा खाते वक्त भी कुछ न कुछ बोल रही थी, जिससे आशिष को सख्त चिढ़ हो रही थी। लेकिन जब्त कर गया, क्योंकि इसके मुंह लगे इसका अपना ही दिमाग ख़राब होना था, वो वैसी ही रहती। खाना खाते ही आशिष उठा, मज़ीद इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मामा मामा भी बगैर बहस के इसके साथ चल पड़ी। इसको पता था वो काफ़ी थक गया, इसलिए वो कुछ ना बोली। वापसी का सफ़र काफ़ी खामोशी से गुजारा, जिस पे आशिष ने शुक्र का कलमा पढ़ा। घर पहुँचते ही आशिर अपने रूम में चला गया। मम्मा किचन में गई और एक कप कॉफ़ी बना के जल्दी से आशिर के रूम तक गई। नॉक किया तो जवाब ना आया। दरवाज़ा खुला हुआ था। मम्मा ने कॉफ़ी का मग बेड के साइड टेबल पर रखा, साथ ही नोट पैड पड़ा था। एक नज़र वॉशरूम की तरफ देखा, जहाँ से पानी की आवाज़ें आ रही थी। फिर नोट पे कुछ अल्फाज घसीटे और मुस्कुराती चली गई। आशिफ फ्रेश होकर बेड पर आया तो कॉफ़ी के मग पे नज़र गई। आशिफ ने हैरत से देखा, मग के साथ ही बड़ा नोट उठाया। कॉफ़ी से थकान दूर हो जाएगी और डिनर के लिए थैंक्स, साथ एक मुस्कुराता इमोजी बनाया हुआ था। आशिफ ने नोट वापस रखा, सिगरेट और लाइटर उठा के बालकनी में चला गया। दिमाग बहुत सारी सोचों में उलझा हुआ था। आली उठो जल्दी से। माँ भी जॉगिंग से वापस आते इसको उठा रहा था, जो बहुत गहरी नींद में थी।
महाबीर की आवाज़ इसके कानों तक पहुंची। गेटअप वाली, अब इसको हिलाए लेकिन कोई ऐसा नहीं हुआ। उठ जाओ, अब बहुत टाइम हो गया है। महाबीर ने अब इसको उठा के बिठा दिया। पूरी आबशार कंधों पे बिखर गई। बस थोड़ी देर, नींद में डूबती कहती उसके सीने पे सर टिका गई। भाभी ने गहरी सांस लेकर खुद पे जब्त किया, वरना इस लड़की की हरकतें अनजाने में इसके जज्बात जगा देती। तुम ऐसे नहीं उठोगी, कहते इसको बाहों में उठाया और वॉशरूम ले गया। अपने साथ खड़ा करते इसको एक हाथ से सहारा दिया और दूसरे हाथ से शावर खोल दिया। ठंडा पानी मुंह पे पड़ते आलिया की चीख निकल गई। गिरते पानी से बचने के लिए महाबीर के सीने में मुंह छुपा गई। मिस्टर खान, बंद करें, रोके इसको, इतना ठंडा पानी है प्लीज़। मुंह के आगे हाथ रख करती अटक अटक कर बोली। नींद पूरी हो गई तुम्हारी? माबिन ने दिलखुशी से मुस्कुरा के कहते दोनों हाथों से इसके साथ बनाया। हाँ हाँ हो गई, इसको बंद कर दें, कांपती आवाज़ में कहती। मजीद इसमें चुपी। माबिन ने शावे बंद किया, उसको उठाकर शेल्फ पे बिठाया। यह ठंड से कांप गई थी, दांत बज रहे थे और होठ नीले होते। जबकि माबिन ने इसकी हालत नज़रअंदाज किए, ब्रश इसको दिया। अलिया अपने खफा नज़र इस पर डालकर ब्रश पकड़ा और मुँह फुलाकर ब्रश करने लगी। को ऐसे भी उठाता है? कांपती आवाज़ से गुस्से में बोली। जी बिल्कुल, जो मेरी बात ना माने मैं इसको ऐसे उठाता हूँ। महाबीर ने मुस्कुराहट दबाई, आंखों में खफीली सर्दी से सुर्ख चेहरे और बचते दांतों के साथ वो छोटी सी बच्ची लग रही थी। महाबीर को उसका छोटा सा सुर्ख नाक देखकर हंसी आई, लेकिन कंट्रोल कर किया। अब शावर भी खुद लोगी या मैं ले जाऊँ वहाँ तक? महाबीर शरारत से वो दस्त को उठाने लगा। नहीं नहीं, जल्दी से उठ के वॉशरूम भाग गई तो महाबीर हंस पड़ा, बिल्कुल बच्ची थी। 15 मिनट में बाहर आओ वरना। मसनूई संजीदगी से सहता हुआ चला गया। अलिया वरना का मतलब समझ रही थी लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। 20 मिनट बाद वो बाहर आई तो महाबीर फ़ोन पर आशी से बात कर रहा था। अब टी शर्ट की जगह सिर्फ बनियान पहनी थी। अलिया ने जल्दी से नज़रें फेर ली। मैंने 15 मिनट कहा था, अब 20 मिनट हो चुके हैं। फ़ोन रखकर इसकी तरफ मुड़ा, चेहरे पे मसनूई संजीदगी थी। अब हाँ हो तो गई हो तैयार, 2-4 मिनट से क्या फ़र्क पड़ता है? अलिया ने मुंह बनाया। एक तो इतनी सुबह सुबह उठा दिया, ऊपर से ठंडा पानी डाला। 2-4 मिनट में एक बिजनेस डील हो जाती है। मावी सच में संजीदा हुआ। मैं कौन से कंपनी चला रही हूँ जो बंद हो जाएगी? अलिया मुँह के टेढ़े मेढ़े मुँह डिज़ाइन बना रही थी। कंपनी की बात नहीं, इंसान को वक्त की कदर करनी चाहिए। मावी की वक्त की पाबंद तबीयत को ये बात पसंद न आई। बाल बना दे, मेरे वक्त ज़ाया हो रहा है। जल कर कहते कंघी इसके हाथ में दी। माँ भी हैरत से इसके बदले रूप को देख रहा था। एक दिन और एक रात में इतना चेंज, मतलब वो खुद भी ठीक होके पुरानी वाली अलियाब बनना चाहती थी। बस इसको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी। सपोर्ट तो हमामा ने भी बहुत किया था, लेकिन शायद इससे रिश्ता इतना मजबूत नहीं था जितना माँ-पेट से था। पहली बार इसने बाबा के अलावा किसी मर्द पे भरोसा किया था, जिसने एक ही दिन में बता दिया कि उसके लिए ख़ास है। लेकिन अंदर कई डर भी था कि सच पता चलने के बाद कहीं छोड़ ना दे, इसका भरोसा मान टूट ना जाए। भाभी ने जानबूझ के इसको ये नहीं बताया कि वो उसका पास जानता है। वो खुद उसको इतना एतमाद देना चाहता था, इतना मजबूत बनाना चाहता था कि वो खुद से बगैर किसी डर के, किसी खौफ के महाबीर को सब कुछ बताए। एक दिन महाबीर खान को पता चलेगा कि वो कामयाब हुआ या नहीं। इसके बालों की पोनी टेल बना के बिना किसी देर के इसको अपने साथ जिम ले गया। अलिया हैरत से जिम देखी थी, जहाँ मशीन मौजूद थी। महाबीर का कसरती वजूद का साफ पता चल रहा था कि वो जिम रोज़ आता है। महाबीर के घुटनों तक आती फुल बाजू वाली टी शर्ट और साथ इसका खुला ट्राउज़र पहना था, जिसके पाइचे नीचे से फोल्ड कर दिए थे। महाबीर ने बिल्कुल स्लो स्पीड पर पे चला दिया। अलिया जॉगर्स पहने आहिस्ता आहिस्ता इस पे चल रही थी, जबकि दूसरी ट्रेडमिल पे महाबीर फुल स्पीड में भाग रहा था। चलते चलते अलियाब एक नज़र इसके बाएं बाजू पे डालती, जहाँ शेर बना दहाड़ रहा था। ट्रेड मिलकर बंद करके वो महाबीर नीचे उतरा और हाथ पकड़ कर इसको भी उतारा। अब तुम कुछ देर रेस्ट करो, फिर हम फाइटिंग करेंगे। महाबीर इसको एक साइड पे बैठने का कहता है, खुद लिफ्ट करने लगा। अलिया अब इसको देख रही थी, वो एक शानदार मर्द था, किसी भी लड़की का ख्वाब हो सकता था। इसको तो कोई भी अच्छी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी, फिर मुझसे ही शादी क्यों की? काश वो सब ना हुआ तो इनके साथ इनकी ज़िंदगी भी कितनी हसीन होती। आधे घंटे बाद महाबीर अपनी एक्सरसाइज से फ्री होता इसकी तरफ आया। कहाँ खो गई? चलो। इसको सोचों से होश में लाता हाथ पकड़कर एक खुली सी जगह पे लाया। एक साइड पे बॉक्सिंग रिंग बना था, बाकी जगह खाली थी। मिस्टर खान, अगर मुझे चोट लग गई तो? इसका चेहरा देखती मासूमियत से बोली। मैं हूं ना मेरी जान, इंतहाई प्यार से बोला।